ओंकारं विदुः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोभा प्रचालि सकलं कलंका मुनिभिरुपासि तीर्थहरतुलदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसनं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमर्साल जी नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञस्देवास्तवोत्तर सर्वज्ञ देव ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों आसाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य ने विरचितं शास्त्रं सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् गुरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंज जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांचिता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमर्सार जी की कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी कुल्लर चिल्लू उल्लक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका स्वागत है। इस पर सभी से सागर जी ने हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमर्साल जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमिचंद्राचार्य हैं। उस पर मुख्तार साहब की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए अनेक मार्गनाओं का स्वाध्याय हो चुका है। योग मार्गना चल रही है। योग मार्गना में भी 5 शरीरों का और कर्म का, 9 कर्म और कर्म का उत्कृष्ट संचय कहाँ होता है वो प्रकरण चल रहा है। उस प्रकरण को चलते हुए हमने औदारिक का योग का, वैक्रिय का योग का, आहारक का, तेजस का हमने समझा। उत्कृष्ट द्रव्य की बात है, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट स्थिति की बात नहीं है। उत्कृष्ट स्थिति जैसे कार्मण का योग है तो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व, तो किसी भी समय जब मिथ्यात्व का घोर उदय हो, हमारे परिणाम बहुत मिथ्यात्व रूप हो, तो उस समय 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो जाएगा मिथ्यात्व का। यहाँ स्थिति से मतलब नहीं है। ऐसा कब समय होता है जब कर्म का उत्कृष्ट द्रव्य पाया जाता है, सबसे उत्कृष्ट द्रव्य का संचय सबसे अधिक पाया जाता हो। उसी तरह से नोकर्म का संचय सबसे ज्यादा कब पाया जाए, वहां पर उत्कृष्ट संचय वो समझना है। स्थिति नहीं लेनी है। किस स्थिति में जाके होता है वो एक अलग बात है, लेकिन उत्कृष्ट द्रव्य को देखना है, उत्कृष्ट स्थिति को नहीं देखना है। ये एक बात समझ के रखेंगे। उस उत्कृष्ट संचय में आचार्य ने हमें 6 निमित्त बताए थे। 6 निमित्त बताए थे, याद होगा। भवाधा, आयुष्क, योग, संक्लेश, उत्कर्षण और अपकर्षण। ये 6 कारण 4 कर्म शरीर में और कर्म संचय में, 5 में काम नहीं आते। कहीं कुछ काम आता है, कहीं कुछ काम आता है, लेकिन जो भी होता है 6 के कारण होता है। 6 निमित्त मिलने चाहिए। जैसा कि भवाधा हमने समझा था। भव माने भव, अधा माने काल, भव का काल। तो औदारिक, विक्रियक और आहारक शरीर में तो एक एक भव का काल ही लिया जाता है।
परंतु जब तेजस और कारमान की बात आती है तो उसमें कई भाव के निषेधों को लिया जाता है। कई भाव भावार्था माने कई भाव को मिलाने से तेजस शरीर के कर्म वर्गनाओं का संचय देखा जाता है, अथवा कारमान शरीर की कर्म वर्गनाओं का संचय देखा जाता है। आयुष में आयु आयु जिसकी बड़ी हो, अब आयुष में जब हमने विक्रियक का योग समझा तो उसमें आयुष से नहीं काम आया, आयु तो वहां पर 33 सागर की लेनी चाहिए थी। अगर आयुष की दृष्टि से ही उत्कृष्ट संचय देखा जाता तो वहां पर 33 सागर लेना चाहिए था, जो हम लोगों ने देखा कि नहीं लिया गया। नरक का तो इसलिए नहीं लिया गया, संक्लेश बहुत होता है तो उसमें निर्जरा बहुत हो जाती है, और सर्वार्थ सिद्धि इसलिए नहीं लिया गया कि वहां दूसरा भाव नहीं हो पाता है, और एक भाव में वहां पर बहुत ज्यादा द्रव्य का संचय नहीं होता, क्योंकि वहां पर योग की बहुलता नहीं पाई जाती है। योग लिया था, योग जहाँ ज्यादा होगा वहां पर संचय ज्यादा होगा, तो योग भी जब तेज कारमान जब घटाएंगे, कारमान शरीर में योग पर ज्यादा, सबसे ज्यादा योग कहाँ पर काम आ रहा है, जब कारमान शरीर घटा रहे हैं तब। संक्लेश भी नारकियों के हिसाब में ज्यादा घट रहा है। अपकर्षण उत्कर्षण भी कारमान शरीर के लिए जहाँ बात होगी वहां पर ज्यादा काम आएगा। औदारिक शरीर का हम लोगों ने जान लिया है, 3 पल्ले की आयु वाला जो होगा उत्तर कुरु और देव कुरु के का जो मनुष्य होगा उसको होगा, ये हम बढ़िया से समझ चुके हैं। दो शरीर का, औदारिक और वैक्रियक का जो नोकर्म का बंटवारा होता है वो कैसे होता है, कोई बता पाएंगे क्या? नोकर्म का बंटवारा जब औदारिक और वैक्रिय शरीर का होता है तो किस प्रकार होता है? औदारिक और वैक्रियक शरीर के नो कर्म का बंटवारा किस प्रकार होता है? कुछ भी नहीं? तो बहुत ज्यादा बढ़िया से बताया गया था, कई दिन चला था। औदारिक और वैक्रियक शरीर का नो कर्म का बंटवारा किस प्रकार होता है? हाँ, पूर्व कोटि की जब आयु बंधी होती है तो बीच में जब त्रिभाग में नरक की आयु बंद करते हैं। क्या चीज? जब पूर्व कोटि की आयु बंधी होती है तो हम नरक का बंद करते हैं 33 सागर की आयु का। आपने और कुछ पूछा? मैं क्या पूछ रही हूँ, औदारिक और वैक्रियक का योग में नो कर्म का बंटवारा कैसे होता है? नो कर्म के बंटवारा में आज फिर बता देती हूँ, ये तो बहुत बार बताए थे भाई, बहुत ज्यादा बार बताए हैं। बताने से होगा नहीं ना, जब तक भले हम कितनी बार भी बताएंगे, जब तक ऑडियो वीडियो कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ कॉपी में लिखेंगे नहीं। इतने बड़े बड़े सिद्धांत हम लोग नेमिचंद आचार्य से भी आगे हो गए हैं कि बस 2 बार सुन ले और सब कुछ हमको याद हो जाए। शायद नेमिचंद आचार्य को भी धवला बहुत बार पढ़नी पड़ी होगी, तभी सिद्धांतों को निकाल पाए होंगे, और हम लोग 2 बार सुन करके तो हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि नौकर औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर की नौकर वर्गनाओं का जब बंटवारा होता है तो एक तो उसमें अबाधा नहीं पड़ती है,
ये बताया गया था। जैसे कर्म जब 70 पोड़ा पोड़ी का बंधा अगर कोई, तो 7000 साल उसकी अबाधा पड़ती है। यानी 7000 के वर्ष के बाद जो भी निषेक रचना होती है, एक आवली के बाद 7000 वर्ष के बाद से निषेक रचना होती है। अपकर्षण उत्कर्षण करा के उदीर्णा करा के ले आना अलग बात है, पर रचना निषेक रचना तो 7000 वर्ष के बाद होती है। वैसा नौकर्म वर्गनाओं में नहीं होता है। अभी बंधा और अभी उदय में आ जाएगा। समय पर बधा 8:01 समय पर बधा, और 8:01 समय में ही उसी बंधे हुए में से 512 परमाणु उदय में आ जाएंगे। क्योंकि वो पुच्छाकार उदय में आता है, तो जिस समय बनता उसी समय उसका पहला तो एक जो निषेकों का समूह है वो उदय में आ जाता है। निषेक रचना कहाँ तक होती है? औदारिक शरीर की निषेक रचना कहाँ तक होगी? जहाँ तक उनकी पूरी उम्र है, उम्र के अंत तक हुई। हाँ जहाँ तक उनकी पूरी आयु है, आयु हाँ, के अंत तक के होगी। आयु तक ही होगी। जैसे 3 पल्ले आयु में हम लोग घटा रहे हैं, तो 3 पल्ले आयु तक में होगी। अथवा जैसे अब हम लोग हैं, तो हम लोग का जो प्रति समय निषेक बंध रहे हैं, तो वो कितने नौकर्म जो निषेक प्रति समय हमारे नौकर्म निषेक आ रहे हैं, तो वो नौकर्म निषेक प्रति समय जो बंध रहे हैं, मान लीजिए 60 वर्ष की आयु है मेरी, तो 60 वर्ष तक में ही बटेंगे, अगले भाव में नहीं जाते हैं। नौकर्म परमाणु किसी भी भाव में जो बनते हैं वो अगले भाव में नहीं जाते हैं, यही के यही खिल जाते हैं। पहली बात, जिस समय बंधे उसी समय उदय में आ गए। फिर दूसरे समय पे बंधे, उसकी भी पूरी आयु में बंटवारा होके उस समय उदय में आ गया। तो ये जो बंटवारा हो रहा है, अगले समय बंटवारा हो रहा है, वो कितनी आयु में हो रहा है? हर समय के बाद बंटवारा हो रहा है। वो जैसे मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र है, 60 वर्ष में बंद किया, फिर 60 वर्ष में एक समय कम हो गया, वहां पे बंद किया, फिर 60 वर्ष में 2 समय कम हुआ, वहां पर बंद किया, फिर 60 वर्ष में 3 समय कम हुआ, वहां पर बंद किया। 60 वर्ष में बंद किया, वो 60 वर्ष में बंटवारा हुआ। 60 वर्ष में एक समय कम में जो बंद किया, वो कितने में बंटवारा होगा? 60 वर्ष में एक समय कम में जो बंद किया, वो कितने में बंटवारा होगा? वो उसी समय 60 वर्ष तक एक समय जो होगा उसी में होगा। हाँ, 60 वर्ष में एक समय कम तक में बंटवारा होगा। इसको क्या कहते हैं? गलिता अवशेष। यानी जो गल गया उससे जो बचा है उसमें बंटवारा होना, इसी को कहते हैं गलिता अवशेष। तो औदारिक शरीर और व्यक्रियक शरीर के नौकर्म वर्गनाओं का जो बंटवारा होता है गलिता अवशेष में होता है। यानी जो आयु के निषेक निकलते जाते हैं वो गलित हो गए, झड़ गए, जो शेष बचा उसमें बंटवारा हुआ, इसी को गलिता अवशेष कहते हैं। ये 2 शरीर का बंटवारा आहारक का इस तरह से नहीं होता, इसलिए आहारक का नाम नहीं ले रहे हैं। और तेजस और कारमान तो कई भाव मिलाकर के होते हैं, तो उसमें भी ये नहीं घटेगा, केवल घटेगा औदारिक और व्यक्रियक में। इन दोनों शरीर में नौकर्म वर्गनाओं का जो बंटवारा होता है गलिता अवशेष में होता है। यानी जितनी जितनी आयु गलित होती जाती है, उसको छोड़ के जो आयु बची रहती है उसमें उन नौकर्म परमाणुओं का बंटवारा होता है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें, क्योंकि जब मैं पूछती हूँ तो आप लोग उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। नहीं कोई प्रश्न है? आगे चलें। मतलब जो गल गया है उसमें बंटवारा नहीं होता, जो बचा है उसमें होता है। हाँ, जो गल गया तो गल गया है ना। अब फिर जो आयु बीत गई तो बीत गई, तो उसको गलिता अवशेष कहा गया। उस क्रिया को क्या कहा गया? गलिता अवशेष में बंटवारा होना। एक समय ऐसा आएगा जब 60 वर्ष में 2 समय की आयु शेष रहेगी, सारी खत्म हो जाएगी, तो उस समय जो समय पर बंधारा वो 2 समय में बटेगा, है ना। और अंतिम समय आ गया, उस समय भी समय पर बद्ध है, अंतिम समय का एक ही समय बचा, सारा द्रव्य उसी को मिल जाएगा। यही कारण है कि उत्कृष्ट संचय कहाँ पाया जाता है?
सभी को पाया जाएगा उस समय, हम लोगों को भी 1.5 गुण हानि पाई जाएगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ये, हमको कितना पाया जाएगा, हमारी जितनी आयु है उतना ही द्रव्य तो पाया जाएगा। जितनी ज्यादा आयु उतनी ज्यादा निषेक जमा होते जाएंगे, बंटवारा हो के। जैसे बहुत 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 संपत्ति हो और उसमें बहुत भाई को भी बंटवारा करना पड़े, फिर भी बहुत मिलती है। और संपत्ति 10,000 रुपया हो, उसमें 5 बच्चों को अगर बंटवारा करना तो 2-2 हजार आएंगे। और बहुत अनाप शनाप संपत्ति, वहां 100 बेटे भी हों तो भी बहुत बहुत मिलेगी। तो इस तरह से 3 पल्ले की आयु में उत्कृष्ट संचय हो जाता है, क्योंकि प्रति समय उसको मिल रहा है। प्रति समय 3 पल्ले में जितने समय होते हैं, प्रत्येक समय प्रबद्ध बन रहा है और प्रत्येक समय प्रबद्ध में उसको हिस्सा मिल रहा है। तो इस तरह से आयु के अंत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और उत्कृष्ट संचय के लिए कई कई सारे पॉइंट कहे गए थे। कौन कौन सा पॉइंट किसी को याद है, बता सकते हैं क्या? जो पॉइंट सभी के उत्कृष्ट संचय में लगने हैं, सभी, चाहे औदारिक हो, चाहे विक्रियक हो, चाहे आहारक हो, तेजस हो, कारमान हो, वो पॉइंट, वो शर्तें सब में लगनी है। ऐसे कई पॉइंट बताए गए थे। कोई 2-4 पॉइंट बता पाएंगे? कोई भी, हेमीचंद भाई साहब, कोई भी बता पाएंगे? भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति तो बहुत दूर चले गए आप। और खाली भाषा पर्याप्ति तो है नहीं, उसके साथ बहुत सारे शब्द है। भाषा पर्याप्ति तो बहुत दूर आ गए ना आप, बहुत दूर आ गए। वो भी है एक, उसका कई चीज बोलना पड़ेगा। खाली भाषा पर्याप्ति से थोड़ी, पर्याप्ति थोड़ी है, भाषा पर्याप्ति नहीं होता वहां पर। संक्लेश है, हाँ, भववादा है, संक्लेश है। वो सब हम थोड़ी पूछ रहे हैं। वो सब तो क्षमो आप लोगों को हम वर्णन पहले ही कर दिए। ये सारे पॉइंट जो सब में वही लगेंगे, सब में लगेंगे, सभी उत्कृष्ट संचय में लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज। हाँ, से आने वाले का उत्कृष्ट संचय योग होता है। क्या चीज? ऋजु गति से आने वाले के। हाँ, जैसे सबसे पहला इसमें क्या है कि ऋजु गति से उत्पन्न करना होगा, क्योंकि विग्रह गति में जघन्य योग पाया जाता है। ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले के उत्कृष्ट योग पाया जाता है। उत्कृष्ट योग होने से उत्कृष्ट द्रव्य आता है। पहला चीज ये, जो कि सभी जगह घटेगा, जहां भी 5 में ही घटेगा। और दूसरा, अपर्याप्ति काल को छोटा करने से। बहुत सुंदर। अपर्याप्त काल लघु, जितना लघु हो सकता है, क्योंकि कुछ तो समय देना ही पड़ता है पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए। इसलिए वहां पर वैसे नहीं कहा गया, क्या कहा गया? सर्व लघु अंतर्मुत काल में पर्याप्त करा देना। अपर्याप्त का काल थोड़ा, जिससे क्या होगा? अपर्याप्त काल थोड़ा होगा, पर्याप्त काल ज्यादा होगा। और अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल में असंख्यात गुना योग ज्यादा होता है। अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल, बंद करें, असंख्यात गुना बड़ा होता है। ये जो शर्तें हैं क्या है? सब में चलेगी, है ना। फिर और क्या है? एकांतानुयोग गद्दी से एकांतानुवृद्धि तो हो गया, उत्कृष्ट योग से ही। अपर्याप्ति जो पूर्ण करेगा उत्कृष्ट योग से ही करेगा, वो तो अपर्याप्त काल छोटा उसमें आ गया। अब इसके बाद और क्या था? इसके बाद आया तो विक्रिया करने से ज्यादा योग होता है, और निर्जरा भी ज्यादा होती है, तो मतलब विक्रिया भी औदारिक शरीर वाले को। विक्रिया औदारिक शरीर वाला तो कोई खास विक्रिया करता नहीं है। विक्रिया उसमें मतलब विक्रिया के पहले और चीज घटाइए। शांत परिणाम से कोई संकलित परिणाम देंगे तो योग ज्यादा होगा और निर्जरा ज्यादा नहीं होगी। भाषा का काल कम होगा और श्लाका भी कम होगी। भाषा वचन वर्गणा का काल भी कम होगा और श्लाका भी कम होगी। यानी भाषा
वर्गणा का जब काम वचन योग को, जब वचन योग, भाषा नहीं वचन योग को जब काम में लेगा, बहुत अल्प समय के लिए लेगा और काउंटिंग उसकी ज्यादा होगी। तो इस तरह से, उसी तरह से मनोयोग का भी ये लिया, सॉरी श्लाका कम होगी, ज्यादा नहीं कम होगी, यानी शरीर काय योग ज्यादा होगा और भाषा वचन योग और मनोयोग का काल बहुत छोटा छोटा होगा। तो काल भी छोटा होगा, श्लाका भी कम होगी, यानी ऐसा नहीं कि काय योग हुआ वचन योग हुआ मन योग हुआ, काय योग हुआ वचन योग हुआ मन योग, ऐसा नहीं। काय योग जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा रहेगा, ये छोटे होंगे। और ये जितनी चीजें हैं ये सब में ही घटेगी, ऐसा नहीं है। मनोकाल का काल भी अल्प और श्लाका भी कम। दूसरा छेद वगैरह के लिए है, करने से भी संक्लेश अधिक होता है, तो वर्गणा ज्यादा आती है, वर्गणा ज्यादा निर्धारित होती है। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए। मैं तो म्यूट कहाँ से हो जाऊंगी? नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ। मैं म्यूट क्यों होंगी? ना ना, मैं म्यूट नहीं हूँ। आप लोग बीच में बोलते हैं इसलिए आप लोग को नहीं सुनता है, और ये बात बहुत बार समझाई जाती है। पूछे हैं सबसे बढ़िया से, पूछने के बाद हम बोलना चालू किए हैं। फिर हम बोल रहे हैं तो आप नहीं बोलिए ना। आप एक जन बोलते हैं, 25 जन बिना सुने रह जाते हैं। जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग समझाने की कोशिश क्यों करते हैं? दोनों की बात कटती है, मैं कुछ बोलती हूँ, आप कुछ बोलते हो। तो भाषा मनोयोग का काल अल्प हो और श्लाका भी कम हो, यानी ऐसा नहीं बार बार मनोयोग हो रहा, बार बार योग चेंज हो रहा, तो उसमें संकलेश ज्यादा हो जाएगा और प्रदेशों की निर्जरा ज्यादा हो जाएगी। इसलिए फिर नाखून वगैरह काटने के लिए कि थोड़ा सा नाखून कट जाता है तो कितने संकलेश परिणाम हो जाते हैं, और निर्जरा ज्यादा होती तो वो कम से कम हो, छेद वगैरह, छवि छेद वगैरह, नाखून आदि काटने की कम हो। फिर विक्रिया के लिए आया था, क्योंकि 3 पल्ले की बात है तो भोग भूमि की बात है, विक्रिया करते हैं। तो मध्य काल में विक्रिया, मध्य में थोड़ी विक्रिया उन्होंने कम की, क्योंकि ज्यादा विक्रिया करने से यद्यपि योग भी होता है परंतु निर्जरा ज्यादा होती है। अथवा 3 पल्ले की आयु को ये करते हुए कदाचित विक्रिया की ही नहीं उसने, तो उसके सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और फिर आया था कि 3 पल्ले की आयु को करते हुए क्या था कि जो योग स्थान है, योग स्थान आयु का जब अंतर्मुक्त, 2 अंतर्मुक्त भाग कम रहे तो ऊपर वाले योग स्थान को प्राप्त कराया गया था। जैसे जौ की जो रचना बना के बताई गई थी आपको, बीच में 8 समय का था और सबसे ऊपर 2 समय वाला योग सबसे उत्कृष्ट योग था। तो 2 समय वाले को बार बार प्राप्त, 2 समय से ज्यादा उसमें रह नहीं सकता है। बात अंतिम समय की, अंतिम अंतर्मुहूर्त की है। अंतर्मुहूर्त में बहुत सारे समय होते हैं, तो 2 समय वाला कराया फिर नीचे आ गया, 2 समय वाला कराया नीचे आ गया। नीचे आने के बाद भी सबसे जघन्य वाले में नहीं आया, ऊपर वाले में आता जाता रहा। इस तरह से वहां पर क्या होगा, अधिक यव मध्य के ऊपर ही रहना है, जब जब संभव हो तब तक उसी में रहना चाहिए। फिर आया था जीव गुण हानि स्थानांतर, जहाँ जीव कम पाए जाते हैं, 2 समय के योग में जीव सबसे कम पाए जाते हैं, उत्कृष्ट योग में ज्यादा जीवों का समूह वहां नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में ही ज्यादा पाया जाना। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर कई तरह की चीजों का था कि ये सब करने से नो कर्म उद्गल वर्गणा ज्यादा आती है। अब यहाँ पर जिस समय विग्रह गति है उस समय कौन कौन सी वर्गणा को ग्रहण कर रहा है? विग्रह गति में किस वर्गणाओं को ग्रहण करता है? कारमान और तेजस वर्गणाओं को। कारमान वर्गणाओं को, कारमान काय योग होता है, तेजस काय योग नहीं होता है ना। योग काय योग केवल कारमान काय योग होता है, तो वहां पर कारमान काय योग होता है। तो कारमान वर्गणाओं को ही वहां पर विषेकों को वो ग्रहण कर रहा है। वो कितने समय तक करेगा? अधिक से अधिक 3 समय तक। हाँ, अधिक से अधिक 3 समय, अधिक से अधिक 3 समय तक करेगा। पर्याप्ति पूर्ण
तो इसीलिए कहा जाता है कि विग्रह गति में केवल एक योग होता, कारमान का योग। एक ही तरह के संचय होता कारमान का, परंतु पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में नो कर्म वर्गना भी आ रही है और कर्म हम लोग बांध ही रहे हैं, तो कारमान शरीर भी हो कारमान शरीर के भी निषेक आ रहे हैं, और जो शरीर हमारा है बेक्रियक है अथवा औदारिक है, जो भी है वो नो कर्म वर्गना भी आ रही है। तो नो कर्म वर्गना के साथ में कर्म वर्गना भी आती है, परंतु कर्म वर्गना के साथ में नो कर्म वर्गना नियम से नहीं आती, क्योंकि कारमान का योग जिस समय हो रहा उसमें कर्म वर्गना आ रही है, परंतु नो कर्म वर्गना उस समय नहीं आ रही है। ये इतनी सारी चीज वो पूछा कर उदय आता है, ये हम लोग समझ ही चुके हैं। पहले समय में 512 फिर 480 ऐसे उच्चाय रूप से घटते हुए आता है, वो प्रकरण अभी नहीं समझाएगा, पर इतना हमको समझ में आ रहा कि घटते हुए आता है। गलितावशेष हम लोग समझ गए हैं। अब जो कल पढ़ा गया था, कहाँ से पढ़ना है वापस कहाँ से लेना है, कहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आया? तो मुझे तो याद ही, मेरा पेज भी नहीं लगा हुआ इसमें, पेज भी नहीं लगा मैंने। आजा 253 का था, 253 का था का शीशा विशेषार्थ, प्रश्न नंबर 334, प्रश्न नंबर 334, गाथा नंबर 253। 334 इसका पीछे 324 334 334 हमारे ग्रंथ में 334 है। अच्छा, ये तो द्रव्य गुण हानि आयाम का प्रमाण है, पांचों शरीर का गुण हानि आयाम आ गया। और इसके पहले क्या है, 3 पहले थे 66 कर्म स्थिति प्रमाण 5 उत्कृष्ट स्थिति है, केवल उत्कृष्ट स्थिति बताए हैं। कारमन कारमन कर्म योग, कारमन कारमन शरीर का सबसे अधिक संचय किस तरह से कराया गया था? सातवें नरक में भेज के। सीधे 7वें नरक में भेज के हो गया था? नहीं, वापस आया है 7वें नरक से। कारमन शरीर का संचय किस प्रकार होगा? पहले बादल पृथ्वी का के पर्याय से लेकर बादल पृथ्वी का में रखेंगे, उसके बाद में फिर उसको वो बादल पृथ्वी का में भी 2000 सागरूपम से कर्म स्थिति वाला, और उसके बाद में फिर उसको त्रस्कायिक में भेजेंगे, और त्रस्कायिक से फिर नरक में भेजेंगे। वो हिसाब से कारमान शरीर का संचय ज्यादा होगा। पृथ्वी कायिक में क्यों भेजा गया? जैसा सिलेक्ट कीजिए ना, सुनते हैं। वहाँ क्योंकि वायु कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक में ये शब्द याद नहीं आ रहा है, करिए, कोशिश करिए, क्योंकि उन दोनों उन सबका क्या है, योग भी उत्कृष्ट नहीं है उनका। जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि का जो है, उनका योग भी उत्कृष्ट नहीं है और आयु भी कम है ना। योग शक्ति पृथ्वी कायिक, इसका तेल कहाँ है? पृथ्वी कायिक जीवों में योग शक्ति ज्यादा पाई जाती है, ऐसा आगम में आया है। हम नहीं जान सकते, इस चीज को हम जान नहीं सकते हैं, और आगम में आया है ऐसा कि योग शक्ति ज्यादा पाई जाती है। तो एक तो ये कारण, दूसरा इसकी आयु बहुत बड़ी होती है ना, 22,000 वर्ष होती है। अग्नि की 3 दिन है, किसी की कितनी है, इतनी आयु एक इंद्रिय में किसी की भी नहीं है। अब यहाँ पर
उनको पहले केंद्रीय में क्यों घुमा रहे हैं? पहले त्रस में घुमा देना चाहिए था। पहले त्रस में घुमाते तो बार बार अपर्याप्त अवस्था आती थी और उसमें अपर्याप्त अवस्था में कम संचय होता है। इस पृथ्वी कायिक में बार बार मतलब आयु बड़ी होने के कारण बार बार अपर्याप्त अवस्था नहीं आती है, इसके लिए पहले पृथ्वी कायिक में। ये इसका उत्तर नहीं हुआ। सोचिए क्या बताया गया था, याद करिए। अगर पहले त्रस में घुमा के एक इंद्रिय में लाते तो एक इंद्रिय में आते के साथ क्या हो जाता है? एक इंद्रिय में जैसे ही जीव आता है तो क्या होने लगता है? एक सागर की स्थिति हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे उस स्थिति कम होती, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य अपकर्षण होने लगता है। अपकर्षण होकर के सारा द्रव्य चला जाता है ना, बचता ही सारा द्रव्य खत्म हो जाता है। इसलिए पहले एक इंद्रिय में कराया, तो एक इंद्रिय में करा करके फिर त्रस में घुमाते हुए लास्ट में 33 कोड़ा कोड़ी सागर वाले नरक में भेजा गया। तो एक इंद्रिय में जिस समय कराया जा रहा है, तो एक इंद्रिय में तो प्रत्येक समय कितना बांध रहा है? अधिक से अधिक एक सागर का, है ना। अधिक से अधिक तो एक तो पृथ्वी कायिक में जन्म कराते हुए क्या क्या शर्त थी? क्या क्या शर्त थी एक इंद्रिय में जन्म कराते समय? पृथ्वी कायिक में कराते समय क्या क्या शर्त लगेगी वहां पर भी? दो 2000 सागरूपम से कम कर्म स्थिति का प्रमाण काल। नहीं, वो तो स्थिति का प्रमाण ठीक है। क्या नाम है, सो जितना त्रस पर्याय की स्थिति है उसको छोड़ करके पृथ्वी कायिक में घुमाना है। तो क्यों घुमाना है हमने समझ लिया कि बाकी सब में क्या है कि आयु कम है और उनकी योग की शक्ति भी कम है। पृथ्वी कायिक में योग की शक्ति ज्यादा पाई जाती है। तो ये दो चीज तो हमने पहले समझ लिया। अब उसको पृथ्वी कायिक में कराते हुए कैसे कराना है? याद है, पृथ्वी कायिक में घुमाते हुए पहली बात तो अपर्याप्त के भाव कम लेना है, पर्याप्त के ज्यादा लेना है, क्योंकि इतने लंबे समय तक घूम रहा है तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भाव उसके आएंगे। और दूसरी चीज वही ऋजु गति से ही जन्म कराना है, विग्रह गति से जन्म नहीं कराना है, ये शर्त हो जाएगी। दूसरी चीज, वो जितना एक सागर की जो स्थिति बांध रहा है वो अगर प्रति क्षण प्रति समय मतलब अगर खत्म ही होती जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, संचय तो हुआ नहीं। संचय कराना है तो एक समय में जो स्थिति बांध रहा है 1001 सागर की, उसको क्या करता है? वो प्रति समय सारे निषेकों को उत्कर्षित करते रहता है ना, उत्कर्षण करते जाता, ऊपर भेजते रहता, ऊपर भेजते रहता। यहाँ पर उत्कर्षण घटेगा पूरा। इतनी बार जो पृथ्वी कायिक में कितनी बार जन्म लिया है? क्या नाम है, पूर्व कोटि पृथकत्व 2000 सागर से कम स्थिति प्रमाण 70 कोड़ा कोड़ी काल तक रहना, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति कर्म की है। कर्म की जो स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सबसे ज्यादा है। 70 कोड़ा कोड़ी के काल में त्रस पर्याय मात्र कितनी है? पूर्व कोटि पृथकत्व पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, इतना ही है। तो इतना समय बचा के उसको पृथ्वी कायिक में घुमा रहे हैं। पहले अगर त्रस में घुमा देते और इसमें लाते बाद में, तो पृथ्वी कायिक में आने में उसका सबका क्या होता है? अपकर्षण होकर के खत्म हो जाता है। इसलिए पहले पृथ्वी कायिक में घुमाया है। पृथ्वी कायिक में घुमाते हुए बाद में त्रस में घुमाया जा रहा है। पृथ्वी कायिक में घुमाते हुए भी पर्याप्त पृथ्वी कायिक ज्यादा रखा गया, अपर्याप्त अवस्था कम रखी गई है। दूसरा, उस जो एक सागर का भी जो द्रव्य एक सागर की स्थिति में जो उसके द्रव्य आ रहा है जितना, उस द्रव्य को उत्कर्षण कर करके वो ऊपर ले जा रहा है। सारे द्रव्य को जितना भी द्रव्य बन रहा उत्कर्षण कर करके
उद्यावली में कम से कम दे करके सारे उत्कर्षण करके ले जा करके वो पूरा एकदम बड़ा गट्ठर बांध करके और वो अब त्रश में पहुंच रहा है। आगे पहले ही उसने कितना ज्ञान क्या नाम से कर्म वर्गना का कितना समूह ले लिया, खूब बड़ा सा गट्ठर बांध करके वो त्रस पर्याय में आ रहा है। त्रस पर्याय में तो स्थिति ज्यादा है ही है, तो वहां तो आ ही जाएगा। वहां पर फिर कहते हैं कि आयु का बंध अब जो कर रहा है उसका अपने लोग का इसमें आया था, शायद जघन योग से पूछाया तो था। अब अपने लोग थोड़ा किताब से ले लेते हैं कर्मण का योग को, उसमें कई चीज कर्मण का योग है 329 पेज पर। ये तो अपना समझा ही हुआ है। यहाँ शंका जो है, शंका से नीचे वाली शंका से ले रहे हैं। त्रस कायिकों में अपनी स्थिति प्रमाण काल के भीतर उत्कृष्ट द्रव्य का संचय करके पुनः, अच्छा ये भी अपने लोग समझ ही लिए, बादल पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होकर वहां अंतर्मुक्त रहकर फिर त्रस स्थिति काल तक त्रसों में भ्रमण करके एक इंद्रियों में उत्पन्न कराते। इस प्रकार कर्म स्थिति प्रमाण काल तक क्यों नहीं घुमाया? नहीं, क्योंकि त्रस स्थिति को पूरा करके जो जीव एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है उसका त्रसों से संचित किए हुए द्रव्य को बिना गाले निकालना नहीं होता। यानी वो पूरा ही उस पर्याय से निकलेगा तो तब तक पूरा द्रव्य गल जाएगा। वहां बादल पृथ्वी कायिकों में परिभ्रमण करने वाले जीव के पर्याप्त भाव बहुत और अपर्याप्त बहुत थोड़े होते। यानी बड़ी बड़ी आयु को पाता, बड़ी आयु को पाएगा तभी पर्याप्त काल ज्यादा बड़ा होगा और अपर्याप्त के भाव कम होंगे। उत्पत्ति के वारों का नाम भव है। पर्याप्तों में ही बहुत बार क्यों उत्पन्न कराया? अपर्याप्त के योगों से पर्याप्तों के योग संख्यात गुणे पाए जाते हैं। आज भी अपन जान गए हैं। योगों की बहुलता क्यों अभिष्ट है? योग से प्रदेशों की अधिकता सिद्ध होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। पर्याप्त काल दीर्घ, अपर्याप्त काल थोड़े होते हैं। पर्याप्तकों में उत्पन्न होता हुआ दीर्घ आयु वाला उत्पन्न होता है, अपर्याप्त में उत्पन्न होता है तो अल्प आयु वाला ही उत्पन्न होता है। क्योंकि अपर्याप्त भी बनेगा, इतना लंबा समय तक जब वो एक इंद्रिय में जा रहा पृथ्वी का, सूक्ष्म भी बनेगा, बादल भी बनेगा, पर्याप्त भी बनेगा, अपर्याप्त बनेगा। सब कुछ बनता हुआ भी सूक्ष्म से ज्यादा भाव किसके होंगे? बादल के होंगे। अपर्याप्त से भाव पर्याप्त के ज्यादा होंगे। जब जब आयु को बांधता है तब तब योग जघन्य योग से बांधता है। आयु का बंध उत्कृष्ट योग से बांधेगा तो क्या होगा? उत्कृष्ट योग से बांधेगा तो आएंगे पर निषेध तो ज्यादा आएंगे, है ना। परंतु 8, हम लोग को सबको पता है कि 8 उस समय बंटवारा 8 कर्मों में होता है। जिस समय आयु का बंध होता है तो 8 कर्मों में बंटवारा होता है। तो वो ज्यादा बांध के भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। समय तो लग गया, आयु बांधने में अंतर्मुक्त समय तो चला गया, परंतु जब 8 कर्मों में बांटा गया तो उसको थोड़ा सा मिला। मतलब उत्कृष्ट योग का समय तो उसका चला गया उतना, लेकिन मिला उसको थोड़ा सा। तो जघन्य योग से जब करेगा तो ये निषेध थोड़े आएंगे, मिलेगा थोड़े, पर मतलब जो सब में बट करके थोड़े मिले पर वो समय तो कम से कम बचा। तो जघन्य योग से निर्जरा कम होती है और द्रव्य ज्यादा दर्शन मोहनीय में देखा जाता है। कि जब जघन्य योग से आयु का बंध होता है उस समय, चूंकि जघन्य योग से नेचुरली योग की चंचलता कम है तो निर्जरा कम होगी, तो निर्जरा उसमें कम होती है और द्रव्य ज्यादा दर्शन मोहनी को उस समय मिल जाता है, ऐसा हेतु दिया है। तो इसलिए जब आयु का बंध हो उस समय उसका योग कैसा रहना चाहिए? जघन्य रहना चाहिए। फिर क्या है? एक बार इसको फिर समझाइए दीदी, समझ में नहीं आया। जघन्य योग से क्या होता है? जघन्य योग से निर्जरा कम होती है और द्रव्य क्या नाम है सो द्रव्य जो बंटवारा होता है, बंटवारा में उसको ज्यादा दर्शन मोहनी कर्म को बंटवारा हुआ। पहले तो 8 मुख्य कर्मों में हो जाता है, फिर मोहनीय में जो बंटवारा होता है तो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ऐसे होता है बंटवारा, बिल्कुल आधा आधा होता है। तो दर्शन मोहनी को द्रव्य ज्यादा मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन आया है
बड़े ग्रंथों में, इसमें तो नहीं आया है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जघन योग से, हाँ लिखा है ना, जघन योग से आयु को बांधने वाले के कर्मों का जो क्षय होता है, उससे असंख्यात गुने द्रव्य का क्षय देखा जाता है। किसमें? उत्कृष्ट योग के काल में। उत्कृष्ट योग के काल में अगर कोई आयु को बांध रहा है तो उसके द्रव्य का क्षय असंख्यात गुना होता है। तो निर्जरा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जघन योग से आयु का बंध किया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, उपरिम स्थितियों के निषेक को उत्कृष्ट पद होता है, अधस्तन स्थितियों के निषेकों का जघन्य पद होता है। उत्कृष्ट स्थिति वाले जो निषेक हैं उसको और ऊपर कर देता है, यानी उत्कृष्ट पद में डाल देता है और ऊपर की ओर भेज देता है। अधस्तन स्थितियों के निषेकों का जघन्य पद होता है। अधस्तन जो स्थितियां हैं उसको जघन्य में ही रहने देता है, परंतु जो उत्कृष्ट स्थितियां, उत्कृष्ट जो निषेक है, उत्कृष्ट स्थिति के जो निषेक है, क्योंकि उसमें ज्यादा निषेक पाए जा रहे हैं तो उसमें उसको ऊपर डालता जाता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो बंटवारा होता है ये उल्टा होता है, ये गोपुच्छाकार नहीं होकर के उल्टा होता है। पहले कम दिया जाता है जघन्य पद में और फिर उत्कृष्ट पद में जाता है। तो जो बंटवारा ऐसे हो रहा था वो बंटवारा ऐसे होता है, ऊपर के समय में द्रव्य ज्यादा दिया जाता है। उसी को कह रहे हैं उत्कृष्ट स्थितियों के निषेक को उत्कृष्ट स्थान में उत्कृष्ट पद होता है। तो वहां पर उत्कृष्ट पद में सारे, चूंकि निषेक नीचे कम ले रहे हैं, ये सारे निषेक ऊपर की स्थिति में डाल देता है। वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें ठीक जो चीज हम अभी समझ रहे थे गोपुच्छाकार उदय में आता है, यहाँ कारमान का योग में वो स्थिति उल्टी हो जाती है, ऊपर ऊपर निषेक ज्यादा भेजना चालू कर देते हैं। एक इंद्रियों में यद्यपि उत्कृष्ट स्थिति बंद एक सागर है, तथापि एक सागर काल बीतने पर समय प्रबंध के सब कर्म स्कंध नहीं गलते, क्योंकि उत्कर्षण द्वारा उनकी स्थिति सत्व बढ़ा लिया जाता है। अब एक सागर तक लगातार हर समय कर्म बंध रहा है, हर समय के बंधे हुए कर्म को वो उत्कर्षण करते जा रहा, उत्कर्षण करते जा रहा, उत्कर्षण करते जा रहा। लास्ट में भी एक सागर में जो कर्म बंधे हैं उसको भी और उत्कृष्ट करके आगे के उदय के लिए, क्योंकि कारमान का योग हम लोग समझ चुके हैं, 3 जो शरीर के 9 कर्म परमाणु है वो उसी भाव में गल जाते हैं, बाकी तेजस और कारमान के अगले भाव में जाते हैं। तो ये क्या करता है, पृथ्वी का एक जीव प्रत्येक समय में जो बंध हो रहा है, तो एक सागर की स्थिति के समय में जो समय पर बधाया उसको और आगे कर देता है, उदय में नहीं आने देता है। और इसमें वो पूछाकार नहीं होकर के उत्कृष्ट, उसको उत्कृष्ट पद ऊपर आता है, जघन्य पद नीचे होता है। यदि ऐसा है तो अनंत काल तक उत्कर्षण कराकर संचय क्यों नहीं ग्रहण किया? फिर ऐसा ही है तो अनंत काल तक करा दो, पर कहते वैसी नहीं, क्योंकि कर्म स्कंधों की उतने काल तक उत्कर्षण शक्ति का अभाव है। कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कर्म स्थिति को अनंत काल तक उत्कर्षण करा सके, क्योंकि उसके उदय आने की क्षमता है, कितने समय में तो वो उदय आएंगे ही आएंगे। व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुई कर्म स्थिति शक्ति रूप कर्म स्थिति का अनुसरण करने वाली होती है। व्यक्त अवस्था को यानी उदया रूप में, उदयावली में आई हुई जो उदय में होकर के व्यक्त होने वाली कर्म स्थिति है, वो क्या कहते हैं, शक्ति रूप से, यानी शक्ति रूप से 1000 सागर की, एक सागर की स्थिति है उसको, एक इंद्र जीव को, पृथ्वी का को, तो कहते हैं जो शक्ति रूप से विद्यमान निषेक हैं, व्यक्ति रूप से जो निषेक हैं वो शक्ति रूप वाले के अनुसरण करते हैं, यानी वो 1000 एक सागर के ऊपर चले जाते हैं, वहां उदय में आने योग्य हो जाते हैं। वो शक्ति रूप से विद्यमान है उसके अनुरूप हो जाते हैं। कौन? जो व्यक्ति रूप निषेक है, यानी जो उदय में आने वाले निषेक है वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं। अथवा बध्यमान उत्कर्षणवान प्रदेशाग्र को निक्षिप्त करता हुआ गुणित कर्मांशिक जीव अंतरंग कारणवश प्रथम स्थिति में थोड़े प्रक्षिप्त करता है। गुणित कर्मांशिक जीव इसको कहते हैं जिसकी उदय की रचना ऐसे होती हो, पहले कम और फिर गुणित रूप से उसका ये होते जाता है। वो पुच्छाकार में तो कम हो रहा, आगे ना निषेक कम हो रहे हैं। गुणित कर्मांशक में किसको कहते हैं, जिसमें आगे के निषेक गुणित रूप से होते जाए, कि पहले एक निषेक का क्षय किया, उसके बाद 2 का किया, फिर 4 का मान लीजिएगा, इस तरह से निषेकों का जो करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बध्यमान उत्कर्षण मान प्रदेशाग्र को
जो बंधे हुए निषेक है, जो बंध रहे हैं उसको भी, और जो जिनको उत्कर्ष कर रहा, आगे भेज रहा, उन सभी प्रदेशों को निक्षिप्त करता हुआ, माने डालता हुआ गुणित कर्मांशक जीव प्रथम स्थिति में थोड़े थोड़े प्रक्षिप्त करता है। यानी प्रथम स्थिति में थोड़े से निषेक को डालता है। उदयावली में आने के लिए प्रथम समय में थोड़े से निषेकों को डालता है। इसकी रचना ऐसे समझ के चलेंगे कि पिरामिड को उल्टा कर दीजिए, या दो पुच्छाकार को आप उल्टा कर दीजिए। तो इस तरह से कहते क्या करें, प्रथम स्थिति में थोड़े प्रक्षिप्त करता है। इसी को कहते हैं गुणित कर्मांशक जीव। जो पहले थोड़ा डाले उदय में, बाद में ज्यादा उदय में आए, इसको गुणित कर्मांशक जीव कहते हैं। द्वितीय समय में स्थित अधिक प्रक्षिप्त करता, दूसरे समय में उससे ज्यादा करेगा, तीसरे समय में उससे ज्यादा करेगा, मतलब ठीक उल्टी स्थिति हो जाएगी गोपुच्छाकार से। उत्कृष्ट स्थिति के प्राप्त होने तक विशेष अधिक के क्रम से भी प्रक्षेप करता है। तो कहाँ तक, जहां तक एक सागर की बनने वाली है वहां तक क्या कर रहा है, धीरे 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 ज्यादा कर रहा है। तो जब धीरे धीरे ज्यादा कर रहा है, मान लीजिए पहले समय में 100 निषेक उसने बांधा और 1 निषेक उदय में लाया, तो 99 निषेक क्या चले गए, 1 सागर की स्थिति में उसको उत्कर्षण कर दिया, ऊपर भेज दिया। और अगर 100 में से पहले ही 60 को अगर निर्जरा कर देता तो 40 ही बचता ना। अगर गोपुच्छाकार उदय में आता, पहले 60 निर्जरित कर देता तो उसको 40 ही बचता। लेकिन जब गुणित कर्मांशक है तो पहले मान लीजिए 2 निषेक को निर्जरित करता है, 98 को ऊपर भेज देता है। समझने के लिए 100 मान रहे हैं, वैसे तो समय प्रबंध सबको पता है कि अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबंध होता है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति के प्राप्त होने तक, उत्कृष्ट स्थिति के यानी 1 सागर है बादर पृथ्वी इकाई का, विशेष अधिक से क्रम से प्रक्षेप करता है। यानी पहले समय में 2, फिर दूसरे समय में 4 कर दिया, फिर तीसरे समय में 6 किया, इस तरह से। लेकिन प्रत्येक समय समय प्रबंध बंध रहा है उसको, है ना। वो निषेक तो मात्र इतने इतने प्रक्षिप्त कर रहा है और बंध रहा कितना, समय प्रबंध। वो सारा का सारा क्या कर दे रहा है, सबको उत्कर्षण करके अंतिम स्थिति में भेज रहा है। इस विलोम विन्यास का कारण, विलोम माने उल्टा, बोलिए उल्टा क्या नाम है, सो या मतलब उल्टा विन्यास क्यों हो रहा। विन्यास करना माने यथाक्रम से सजाना, किसी चीज को क्रम पूर्वक सजाना, की बना एक आकार दे करके सजाना किसी चीज को। तो ये क्या हो गया, पहले गोपुच्छाकार था, अब क्या हो गया, विलोम माने उल्टा। पहले गोपुच्छाकार विन्यास था, कर्मों के निषेक के उदय आने का विन्यास कैसा था, गोपुच्छाकार था। अब कर्मों के उदय आने का विन्यास कैसा हो गया, विलोम हो गया, यानी उल्टा हो गया, पहले कम ऊपर ज्यादा। समझ रहे हैं ना आप लोग, पता नहीं कौन क्या देख रहे हैं। जब मैं जवानी पढ़ा रही हूँ तो आप किताब में क्या खोज रहे हैं, सब कोई पता नहीं पलट रहे हैं, गलट रहे हैं। मेरे गला को बेकार फाड़ रही हूँ मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप लोग क्या खोज रहे हैं किताब में। नहीं समझ कितना समझा रही हूँ अपने तरफ से मैं, और आप किताब में खोज रहे हो। तो ना तो आप किताब में कुछ मिलेगा, ना मेरा सुन पाया, दोनों चीज से 0 हो गए। किताब से मैं बोल ही नहीं रही हूँ ना कुछ, तो आपको मिलेगा नहीं कुछ भी किताब में। विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्मांशिक है। क्या बताया अभी, इधर बताया था मैंने कि गुणित कर्मांशिक जी किसको कहते हैं, जो पहले कम बाद में ज्यादा लाता। तो वही कह रहे जो उल्टा विलोम विन्यास हो रहा, उल्टा जो विन्यास बना है, रचना बनी है, वो इसको गुणित कर्मांशिक कहते हैं। अनुलोम विन्यास का कारण छपित कर्मांशिक, जो अनुलोम होता है, सीधा होता, वो पुच्छाकार होता, उसको छपित कर्मांशिक जीव कहते हैं। जो उल्टा विन्यास होता है उसको गुणित कर्मांशिक जीव कहते हैं। छपित का मतलब क्षय करते जाना, क्षय करते हुए जाना। गुणित कर्मांशिक का मतलब द्रव्य को आगे आगे ज्यादा देते जाना। दोनों शब्द का अर्थ इस तरह से होता है। इसमें कहते हैं न तो संक्लेश के कारण होता है ये काम, न विशुद्धि के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि विशुद्धि होने से ऊपर चले जाते हैं, न ऐसा हो रहा है कि संक्लेश के कारण ज्यादा ये हो रहा है। इसका कारण क्या है, गुणित कर्मांशक और छपित कर्मांशक कारण है, संक्लेश और विशुद्धि इसका कारण नहीं है। ये पुरानी चीज आ रही है, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। बहुत बार किताब को देखेंगे
बहुत बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होता है। द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए, उत्कृष्ट स्थिति का बंध कराने के लिए बहुत बहुत बार संक्लेश रूप परिणामों को प्राप्त कराया जाता है। उत्कृष्ट स्थिति का बंध संक्लेश परिणामों से होता है, तो उसको बार बार संक्लेशित करा के उत्कृष्ट स्थिति का यानी एक सागर का बार बार बंध हो, ऐसा संक्लेश उसको होना चाहिए पृथ्वी का एक जीव को, कि उत्कृष्ट स्थिति उसकी एक सागर की है, बार बार उतना बंद हो। इस प्रकार ये विलोम विन्यास, गुणित कर्मांश और क्षपित कर्मांश, तो विलोम को ही क्षपित कहेंगे क्या? विलोम को तो कहेंगे गुणित कर्मांश। विलोम विनाश का कारण गुणित कर्मांश है, इसलिए गुणित कर्मांश से जो गया वो विलोम विनाश हो गया। जो कर्म उदय में उस रूप से आए, ज्यादा पहले कम और फिर ज्यादा ऊपर उदय। और क्षपित कर्मांश में, गुणित कर्मांशक में तो आगे पहले कम फिर ज्यादा आएंगे। और क्षपित कर्मांशक में जैसे हम लोग 6300 कर्म परमाणु का समझ रखे हैं, वैसे चय प्रमाण कम हो के आएंगे। 512, फिर 480, फिर उसमें 32 माइनस करिए तो शायद 468 या 58 जो होता हो, तो इस तरह से आएंगे। तो उसको कहेंगे क्षपित कर्मांश, जो अनुलोम विन्यास से आएगा। जो विलोम विन्यास से आएगा उसको गुणित कर्मांशिक कहेंगे। क्षपित कर्मांश गो पुच्छाकार होता है क्या? हाँ, क्षपित कर्मांश गुणित कर्मांशक नहीं, क्षपित कर्मांशक होगा। तो वो गो पुच्छाकार होगा क्या? गो पुच्छाकार होगा क्षपित कर्मांशक। हाँ, गो पुच्छाकार के उल्टा होगा। इसमें भाभी हमारे में तो विलोम की जगह अनुलोम लिखा हुआ है। एक बार विलोम लिखा है, एक बार अनुलोम लिखा है। और ये ठीक है, मतलब इसमें जो लिखा, आप में कहाँ क्या लिखा है हमको नहीं पता। इस विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्मांशिकत्व और अनुलोम विन्यास का कारण क्षपित कर्मांशिकत्व है, ऐसे है लिखा हुआ। आप अपना ठीक कर लेंगे। ये कथन ठीक है, यहाँ पर गलत नहीं है, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में कुछ और है तो उसको ठीक कर लेंगे। तो हम लोग जाने, चूंकि कारमान का योग चल रहा है, पृथ्वी काइट में क्यों जन्म कराया गया ये भी हमने समझ लिया। पर्याप्त भाव ज्यादा दिए, अपर्याप्त भाव कम दिए, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। क्योंकि भाव सभी तरह के प्राप्त होंगे इतने लंबे समय में, कभी अपर्याप्त भी बनेगा, कभी पर्याप्त भी बनेगा। पर्याप्त जल्दी पूर्ण कराई जाती है, ये भी हो गया। वहाँ भाषा और मन वाला तो चलेगा नहीं, वहाँ भाषा मन तो है नहीं, है ना। और फिर उसको क्या कहा कि भाई हमेशा उसको मतलब संक्लेश परिणामों से बंद कराना है, ताकि 1000 की स्थिति का हमेशा बंद करे। और उसमें फिर प्रदेश भी ज्यादा है, और फिर उनको क्या करे भाई, प्रदेश आ रहे हैं तो गल भी रहे। तो कहते हैं कैसे गलाना है, गुणित कर्मांशिक की तरह गलाना है, थोड़ा थोड़ा गलाना है, बाकी बचे हुए को ऊपर की स्थिति में भेजते जाना है। तो क्या पाया जाएगा, जब एक सागर की उसकी आयु ये हुआ, जब खत्म होने को आया, तब तो एक पोटला उसके पास हो गया कर्मों का, है ना, खूब बड़ा, क्योंकि हर बार बचा बचा के उसमें डाल रहा था। तो इस तरह से जब वो तरस पर्याय में आएगा, उस समय उसके पास कितना द्रव्य रहेगा, बहुत ज्यादा द्रव्य रहेगा, क्योंकि बहुत समय से वो इकट्ठा ही करते जा रहा है ना। द्रव्य स्थिति का जैसे ही एक इंद्री में आता है तो त्रस की बांधी हुई स्थिति कम करता है। द्रव्य की कोई खास बात नहीं रहती है, उसमें जो द्रव्य गया तो गया, स्थिति का खंडन करता है। तो यहाँ पर स्थिति हम लोग नहीं, ये बात हम पहले भी कहे हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी तो स्थिति हुई, 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति से हमको नहीं लेना। वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हम अभी भी कर सकते हैं, तो अभी करें तो क्या हमारे सत्ता में द्रव्य बहुत पाया जाएगा कर्म का? तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक शर्त है कि जो पहले से इस तरह से जमा करते आ रहा है, तो द्रव्य होना चाहिए ज्यादा। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति जब उत्कृष्ट स्थिति जब प्राप्त कर रहा है, उस समय द्रव्य सबसे ज्यादा संचय होना चाहिए कर्म के निषेधों का। कर्म रूप शरीर का नाम कार्मन शरीर है, तो उस समय कर्म का जो द्रव्य है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए।
फिर क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योगा स्थानों को प्राप्त होता है, बहुत बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होता है। द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए, उत्कृष्ट स्थिति का बंध कराने के लिए बहुत बहुत बार संक्लेश रूप परिणामों को प्राप्त कराया जाता है। इस प्रकार परिभ्रमण करके बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। अभिप्राय यह है कि त्रस स्थिति से रहित कर्म स्थिति प्रमाण काल तक एक इंद्रियों में परिभ्रमण करके फिर बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। स्थिति कितनी है? इसमें जैसे दिया है कराया जाता है या अपने कर्मों से करता है? हाँ? जैसे कराया जाता है, लिखते हैं ना ये संक्लेश रूप। कराया जाता का मतलब क्या? सिद्धांत बता रहे हैं, करता तो अपने ही है। मतलब इस हाँ। सिद्धांत को अगर उत्कृष्ट संचय निकालना है तो ऐसे उसे कराना पड़ेगा। वो करेगा जीव अपने से ही, वहां कोई करा थोड़ी रहा है। तो बिल्कुल बात है, संचय निकालने के कहते हैं कि ऐसे ऐसे कराया जाता है। अब यहाँ पर हम 70 कोड़ा, चूंकि स्थिति कितनी है टोटल? 70 कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट स्थिति यही है कारमान शरीर की। तो 70 कोड़ा कोड़ी में पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2 सागर को घटा करके बाकी जितनी स्थिति इतनी लंबी 70 कोड़ा कोड़ी, 70 गुना 1 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना 70, इतनी लंबी स्थिति कहाँ बिताया? वो सारी कहाँ पर बिताया समुची स्थिति? पिस्ता और काय में। कहाँ बिताया? त्रस में होगा, त्रस में। इस और की थोड़ी होगी 70 गुणा। इस वर्ष कोटि पृथकत्व अधिक साधिक 2 सागर को छोड़कर बाकी काल कहाँ बिताया? निगोद में। पृथ्वी का ही। पिस्ता और काय। निगोद कहाँ से आ गया मंजू जी? बादर पृथ्वी। निगोद कहाँ से आ गया? इतना समझाए शुरू से कि इतना काल छोड़ के पृथ्वी का में घुमाना है, पर्याप्त घुमाना है, अपर्याप्त भाव कम कराना है। कितना समझाए, गुणित कर्म सब चीज तो समझाए, और किसी का नाम ही नहीं आया पृथ्वी का छोड़ के। इतना सा भी उत्तर नहीं दे पाते हैं आप लोग। कि शुरू में तो ये शर्त आई कि त्रस पर्याय का काल छोड़ के पृथ्वी का में घुमाना। क्यों घुमाना ये भी बताया गया, किस लिए घुमाना है, किस लिए नहीं घुमाना ये भी आप लोगों को बताया गया। और उत्तर आप देते हैं निगोद में। निगोद कहाँ से आ गया? निगोद तो एक श्वास में 18 बार मर रहा है, वो कहाँ से उत्कृष्ट संचय करेगा? थोड़ा तो विषय वस्तु को दिमाग में लाया करिए ना। वो तो जिस तरह से मर रहा है उसका तो संचय का मतलब ही नहीं बनता है। अब कोई भी नहीं बोले, एक कोई जन बोला कोई की पृथ्वी का बादर पृथ्वी का नहीं, बादर और सूक्ष्म सब में चला जाएगा। बादर में ज्यादा रहेगा इसलिए बादर पृथ्वी का को ज्यादा बोला गया है। अपर्याप्त पर्याप्त सब में रहेगा। तो इस तरह से, क्योंकि कोई भी खाली बादर बादर भी नहीं बन सकता है, न पर्याप्त पर्याप्त बन सकता है। स्थितियां उसकी सारी आएगी, आते हुए भी वो सब कुछ इसमें जितनी चीज आई है उतना उसका होता रहेगा। जब उसका ये जब इतना सा काल बचेगा पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, तो वो त्रस को पर्याप्त होगा। अभिप्राय यह है कि त्रस स्थिति से रहित कर्म स्थिति प्रमाण काल तक एक इंद्रिय में भ्रमण कराकर फिर बादर तरस पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ। बादर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? सूक्ष्मता का निषेध करने के लिए। त्रस कहने से ही सूक्ष्मता का प्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव त्रसों में नहीं पाए जाते। नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म नामकरण के उदय से जो सूक्ष्मता उत्पन्न होती है उसके बिना विग्रह गति में वर्तमान त्रसों के सूक्ष्मता स्वीकार की गई है। विग्रह गति में वर्तमान जो त्रस है उनको सूक्ष्मता स्वीकार की गई है, क्योंकि वहां पर कोई शरीर उनके नहीं रहता है। इसलिए घरे हमने ये बात खुलासा कर दिया कि बादर, क्योंकि उनका शरीर अंतानंत विश्व जैसे उपचित औदारिक नौकर्म स्कंधों से रहित है। वहां पर औदारिक शरीर है नहीं, कारमान शरीर है जो अनंतानंत विश्व सहित होता है। औदारिक शरीर वो वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर वो सूक्ष्म कहा जा सकता है। इसलिए हमने बादर कहा है। यद्यपि सूक्ष्म नहीं होते, त्रस जीव सूक्ष्म नहीं होते हैं। त्रसों में परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भाव बहुत होते हैं। अपर्याप्त, फिर उसमें भी त्रसों में भी घूमने वाले के पर्याप्त भाव ज्यादा कराएंगे, अपर्याप्त भाव थोड़ा कराएंगे। क्यों कराएंगे पर्याप्त भाव ज्यादा?
बाबूजी पर्याप्त भाव ज्यादा क्यों कराएंगे, अपर्याप्त कम क्यों कराएंगे? आयु और योग ज्यादा होंगे दोनों। हाँ पर्याप्त भाव में इनको जो प्रदेश आ रहे हैं वो ज्यादा आएंगे, प्रदेश कब क्यों रहे? पर्याप्त भाव में अपर्याप्त भाव से असंख्यात गुना द्रव्य आता है, असंख्यात गुना, इसलिए ज्यादा पर्याप्त कराएंगे क्योंकि इनको तो उत्कृष्ट संचय निकालना है। तो रसों में लाने के बाद भी पर्याप्त भाव ज्यादा कराएंगे, अपर्याप्त भाव कम कराएंगे। पर्याप्त काल बड़ा कराएंगे, अपर्याप्त काल जैसा हम लोगों ने अभी समझा कि सर्व लघु काल में पर्याप्ति को पूर्ण करा देते हैं, बाकी जो समय बचा वो सारा पर्याप्त में चला जाता है। तो पर्याप्त काल दीर्घ होता है, अपर्याप्त काल थोड़ा होता है। जब जब आयु को बांधता है तब तक उसके जघन योग, उसके योग्य जघन योग्य योग से बांधता है। उसके योग का मतलब जघन योग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयु एक विशेष समय में ही बनती है, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया उसके योग्य। भाई जघन योग ऐसा इतना भी जघन नहीं हो जो आयु के बंध के योग्य नहीं हो। तो क्या क्या जघन योग तो होगा, पर कैसा होगा, आयु के बंध के योग्य योग होगा। तो जघन योग में आयु बांधेगा। हम लोगों ने समझा उत्कृष्ट योग में आयु बांधने से निर्जरा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जघन योग में आयु का बंध कराया जाता है। ऊपरी स्थितियों के निषेध का उत्कृष्ट पद होता है, नीचे की स्थितियों के निषेध का जघन्य पद होता है ना। तो उत्कृष्ट पद ऊपर की जो स्थिति बनती रहती है, जो बहुत ज्यादा स्थिति वाले बनते हैं उसको उसका उत्कृष्ट पद होता है, यानी ऊंचे स्थान में होते हैं वो, और जो कम स्थिति वाले होते हैं वो जघन्य स्थान में होते हैं। बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। जो हमने योग स्थान समझे, यवाकार आकृति में 2 समय वाला उत्कृष्ट योग स्थान बार बार प्राप्त करता है। बहुत बहुत बार संकलेश परिणाम वाला होता है। बार बार संकलेश परिणामों को करने से स्थिति ज्यादा बनती है और योग आत्मा में परिस्पंदन बहुत ज्यादा होता है। आत्मा में परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने के कारण में जो द्रव्य है वो ज्यादा आता है। इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भाव ग्रहण में नीचे 7वीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। अब जाके सबसे लास्ट में 7वें नरक में नारकी हुआ है। उत्कृष्ट संकलेश से उत्कृष्ट स्थिति को बांधने के लिए, उत्कृष्ट उत्कर्षण कराने के लिए 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी उत्कृष्ट स्थिति बराबर बांधता रहेगा। जिस भी कर्म को 70 कोड़ा कोड़ी तो मिथ्यात्व की स्थिति हुई, ज्ञानावरणी है 40 कोड़ा कोड़ी का, तो उसका 40 कोड़ा कोड़ी का बंध करेगा। जिस भी कर्म का उत्कृष्ट संचय निकालना है उसी कर्म का उत्कृष्ट बंध करेगा। और जो बंद करेगा, तो जैसे हमने पृथ्वी का एक में देखा कि एक सागर का बंद करते हुए जितने नीचे कार्य हैं सबको ऊपर भेजता जा रहा, जिसको क्या कहा गया, गुणित कर्मांशुक कहा गया, तो वो ऊपर ऊपर भेज रहा था। उसी तरह से ये भी क्या करे, उत्कर्ष हमेशा जो एक तो उत्कृष्ट अनुभव इसको बांध रहा है, स्थिति को, बहुत सारे उसमें प्रदेश आ रहे हैं और उनको भेज भी ऊपर रहा है। क्या करें, उत्कृष्ट उत्कर्षण कराने के लिए 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। 7वें नरक में उत्पन्न क्यों कराए गए, क्योंकि 33 सागर की आयु है। अब वो 33 सागर वाली स्थिति में सारे प्रदेशों को भेजते जा रहा है। कर्म स्थिति को बढ़ाने का नाम उत्कर्षण है। कर्म प्रदेशों की स्थितियों के अपवर्तन का नाम अपकर्षण है। अन्य नरक पृथ्वियों में तीव्र संकलेश और दीर्घ आयु स्थिति का अभाव है। अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पर अपकर्षण तो घटाने का नाम है, तो ऐसा कहा गया है कि एक विशेष समय में, एक विशेष, चूंकि कार्बन का योग है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से करते हुए ही कोई, जैसे मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी का भी बंद कर रहा है, तो कुछ निषेध को उसने ऊपर, अब भी उसका उत्कृष्ट संचय हमको निकालना है। 33 सागर अभी नहीं बीता, पहले ही उत्कृष्ट संचय निकालना, तो क्या करेगा, ऊपर के निषेधों को अपवर्तन कर देगा, नीचे के निषेधों को उत्कर्षण। एक विशेष समय की स्थिति पर अगर उत्कृष्ट संचय देखना है तो नीचे की स्थिति, ऊपर की स्थिति के वाले निषेधों को अपकर्षण करेगा, नीचे की स्थिति वाले निषेधों को उत्कर्षण करेगा, और एक विशेष समय पर उत्कृष्ट संचय देखा जा सकेगा। अन्य नरक पृथ्वियों में तीव्र संकलेश दीर्घ आयु का स्थिति का अभाव है। जितना संकलेश 7वें में है और जितनी आयु 7वें में है उतनी और नरकों में नहीं है। थोड़ा सा समय तो हो गया। प्रथम समय में आहारक, प्रथम समय में तदभवस्थ होकर
उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया। समझ रहे हैं, ऋजु गति से जन्म मतलब प्रथम समय में व्यवहारक नौकर्म वर्गना को ग्रहण कर लिया और फिर तुरंत जिस भाव में गया उस भाव का हो गया। तद्भवस्थ होना माने जिस भाव में जन्म ले रहा उसका हो गया और फिर उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया। उत्कृष्ट वृद्धि से प्राप्त हुआ यानी एकांतानुवृद्धि जो है वो उत्कृष्ट योगों के द्वारा ये एकांतानुवृद्धि करता रहा। अंतर्मुख द्वारा अतिशीघ्र सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हो गया। एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता। ऐसे तो शरीर पर्याप्ति आ जाने के बाद में कुछ आचार्यों का कहना है कि पर्याप्तक हो जाता है। कुछ आचार्य क्षण पर्याप्ति के पूर्ण होने पर पर्याप्तक मानते हैं। यहाँ पर यह कह रहे कि जहाँ परिणाम योग आदि घटाएंगे वहां पर जितनी भी पर्याप्ति जिसको होनी है उसकी पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही परिणाम योग होता है। तब तक एकांतानुवृद्धि योग ही होता है। ऐसा धवला पुस्तक में आया है, ऐसा बता रहे हैं। पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के प्रथम समय से परिणाम योग होता ऐसा कहा गया है। अपर्याप्त योग से पर्याप्त योग असंख्यात गुना होता है, इसलिए सर्व लघु काल में पर्याप्त हुआ ऐसा कहा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं धवला पुस्तक में, अब यहाँ पर पहले उन्होंने कह दिया कि परिणाम योग कब होता है जब सब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ पर इन्होंने ये किसका मत है, या तो नेमी चंद्राचार्य जी का मत होगा, उन्हीं का होगा, उन्हीं के मत को ये लिखे होंगे। परंतु साथ में धवला पुस्तक का उन्होंने दे दिया कि धवला पुस्तक में तो ये है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण परिणाम योग होने लगता है। ऐसा धवला पुस्तक के रेफरेंस से ये दे रहे हैं। अपर्याप्त योग से पर्याप्त योग असंख्यात गुना होता है, इसलिए सर्व लघु काल में पर्याप्त हुआ ऐसा कहा गया है। वहाँ भव स्थिति 33 सागर प्रमाण है। आयु का उपभोग करता हुआ बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, यानी 2 समय वाला जो उत्कृष्ट स्थान है उसको बार बार उस स्थान को प्राप्त होता है। बहुत बार संकलेश करता है। इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रह जाने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुक्त काल तक स्थित रहा। इसके पहले तो यव इतने काल तक तो यव मध्य के नीचे भी आया, परंतु करता रहा हमेशा उत्कृष्ट योग स्थान में ही रहा ज्यादा करके। लेकिन जब अंतर्मुक्त काल शेष रहा जीवन का तो यव मध्य जो हम लोगों ने देखा था 8 समय वाला, उस योग के ऊपर के ही योग स्थानों में वो रहा। अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यात में भाग काल तक रहा, जहाँ पर जीव सबसे कम पाए जा रहे हैं। जिस योग में यानी उत्कृष्ट योग में जीव की संख्या सबसे कम है, वहां पर असंख्यात भाग काल तक रहा। द्विचरम व त्रिचरम समय में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ। चरम व द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। उस चरम समय में तद्भवस्थ जीव के कार्मन शरीर उत्कृष्ट होता है। इस तरह से यहाँ कार्मन शरीर का आया। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। एक इसमें द्विचरम और त्रिचरम लिखा है संकलेश में, और एक इसमें चरम और द्विचरम लिखा है योग में। ऐसा क्यों? योग चरम समय और द्विचरम समय में उत्कृष्ट बताया है, और संकलेश द्विचरम और त्रिचरम में। हाँ, वहाँ संकलेश को प्राप्त हो रहा है। द्विचरम त्रिचरम में संकलेश को प्राप्त, उत्कृष्ट संकलेश कर रहा। अंतिम समय में संकलेश को नहीं प्राप्त कर सकता होगा, इसलिए द्विचरम त्रिचरम में संकलेश को प्राप्त कराया है। और चरम और द्विचरम शरीर में उत्कृष्ट योग को, क्योंकि उत्कृष्ट योग 2 ही समय का है, इसलिए उसमें चरम और द्विचरम घटा दिया है। जिनवादी स्तुति करें, कोई प्रश्न नहीं है ना? अध्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देती तो। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।